हाँ, तो आप सभी बच्चों का फिर से आपके अपने चैनल द इंडियन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। तो आज का जो टॉपिक रहने वाला है, हम लोगों ने इसके पहले 8.1 वीडियो अगले वीडियो में पूरा सॉल्व किया था। आज उसी क्लास 10 मैथ के 8.2 को आज हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए आपका क्या है, 8.2 में एक क्वेश्चन है जो कि कोड़ों से रिलेटेड है, और हमने पहले भी बताया था कि चलिए कोड़ों से रिलेटेड करने के लिए हम कुछ ट्रिक याद करने के लिए दे देंगे। तो ट्रिक ये है कि जैसे मान लेते हैं ये आपकी अंगुली है, ठीक, ये हाथ की पूरे पंजे आपके पास है, एक मान लिया आपके हाथ के पंजे हैं, 1 2 3 4 5, ठीक। तो ये जो सबसे जो नीचे होता है वो 0 डिग्री होता है, ये 30 डिग्री होता है, ये 60 डिग्री होता है, नहीं इसको 45 मानिए, 45, और ये 60 और ये 90 डिग्री। तो आप देखिएगा अपने हाथ की जो उंगली है ऐसे 5 तरह की प्रकार की बना लीजिएगा, 0 30 45 60 90। याद रखिएगा इसको, ये 0 डिग्री है, स्टार्टिंग 0, फिर 30 45 60 90। इतना याद रखेंगे, आप किसी भी कोण को याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है। कैसे, देखिए हम देखिएगा, ये बात ध्यान रखिएगा, अगर हम साइन ले रहे हैं तो नीचे की ओर चलेंगे, और कास लेंगे तो ऊपर की ओर चलेंगे। अगर इसको नामकरण देना भी चाहे तो इसको 1 2 3 4 5 भी कर सकते हैं, ठीक। 5 उंगली है आपकी, ठीक। अब देखिए इसमें करना क्या है। अगर मान लेते हैं, अगर हमें साइन यहाँ से किसका किसका चाहिए, साइन 60 अंश का मान चाहिए ना, साइन 60 अंश का मान चाहिए। तो साइन 60 अंश का यहाँ से अगर मान चाहिए तो साइन 60 देखिए यहाँ है ना, 60 वहाँ है। तो उसके बाद साइन के लिए नीचे चलेंगे तो देखेंगे नीचे कितनी उंगलियां बची हैं, तो 1 2 3। तो जितनी अंगुलियां बची रहती हैं उसको रूट में ऊपर लिखते हैं, अब बटा में सब में क्या करते हैं, 2 से भाग कर देते हैं। एकदम आसान सा है ना। देखिए फिर अगला cos 30 अंश का मान निकालना है, तो cos 30 यहाँ है, और cos के लिए हमको ऊपर इंक्रीज करना है। तो cos ऊपर इंक्रीज करना है, तो देखेंगे कि ऊपर कितनी अंगुलियां बची, 1 2 3। इसके लिए भी 3 अंगुलियां, तो जितनी अंगुलियां बचती है उसको रूट में लेके सब में क्या करिए, 2 से भाग कर लीजिए। है ना आसान ट्रिक, तो फॉलो करिएगा हमारे पेज को। अगले साइन 30 अंश, देखिएगा आपका साइन यहाँ है, तो इसके नीचे कितनी अंगुलियां, साइन के लिए तो नीचे ही करना है, तो 1 अंगुली बचा है, तो 1 को रूट में करेंगे तो भी आपका वही रहेगा, बाहर निकल के आप पान में इसमें क्या करेंगे, 2 से भाग कर देंगे। दूसरे स्टेप में cos 60 अंश, तो cos 60 अंश कितनी अंगुलियां बची, 3 ठो, तो जितनी अंगुलियां बचती रूट में और नीचे सब में क्या करते हैं, 2 से भाग कर देते हैं। ये आपका पूरा सोल्यूशन हो गया। इसमें रूट से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट से रूट के रूट हट जाता है, और 2 दूना कितना हो जाएगा, 4, और प्लस इसका इसमें करेंगे तो रूट का 1 में करेंगे तो रूट ये हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा 2 दूना के 4। अब दोनों का आधार समान है, एक आधार लिख लेंगे, ऊपर जोड़ है तो जोड़ देंगे, अगर घटाना रहेगा तो घटा देंगे। ठीक है। अच्छा एक मिनट में ना, क्वेश्चन कुछ मिस्टेक है क्या, cos 60 30 अंश, cos 60 अंश साइन 60 अंश, cos 30 अंश साइन 30 अंश, cos 60 अंश, सही तो है। फिर अगर cos 60, अच्छे सॉरी cos 60 अंश का मान हम यहाँ पर गलत लिखे हैं। cos 60 अंश का मान कितना होगा जी, 60 ये है ना, तो इसके आगे चलेंगे, cos के लिए ऊपर चलते हैं तो कई अंगुलियाँ बची, 1, तो और 1 बटा में सीधा क्या करिएगा, 2 से भाग करिएगा, अर्थात ये भी 1 बटा में 4 हो जाएगा, 1 एकम 1 2 दूना 4, इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3 प्लस में 4, और ऊपर हो जाएगा 4 बटा में 4, अर्थात काट देंगे तो क्या हो जाएगा, 1। इस तरह आपके सवाल होंगे, कोई दिक्कत परेशानी, बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको एंगल याद रखना अपनी 5 उंगली पे, 0 30 45 60 90। कास लेंगे
तो ऊपर की ओर ध्यान देंगे और साइन लेंगे तो नीचे की ओर देखेंगे। अब हम इसके पहले फार्मूला पढ़े हैं, टेन थीटा बराबर होता है क्या जी, साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। अगर हमें इसकी मान ली साइन कास की वैल्यू निकल गई और टेन का निकालना है तो साइन जिसका टेन का निकालना है उसी का साइन के उसी का कास कोड से क्या करेंगे आपस में भाग कर देंगे, तो जो वैल्यू आएगी वो 10 की हो जाएगी। और जानते हैं जब हमें साइन कास 10 पता हो गया तो इसी दोनों का इनवर्स तीनों का क्या हो जाएगा, 10 cot sec, कॉट सेक और कोसेक। चलिए अगर इसको देखिएगा ट्रिकली आपके अभी ये ऑप्शनली में सवाल आ जाता है ना, ये अगर ये ऑप्शनली में सवाल आ जाता है तो इसको देखिएगा कैसे करेंगे, ट्रिक बता रहे इसका। अब देखिएगा ये फार्मूला है साइन ए प्लस बी का, साइन ए प्लस बी का अगर फार्मूला आपको पता होगा तो इसको लिख सकते साइन ए इंटू में कॉस बी अब प्लस कॉस ए इंटू में साइन बी, ये होता है फार्मूला साइन ए प्लस बी का। तो हम देख रहे हैं यहाँ साइन इंटू कॉस बी, कॉस इंटू साइन बी है, तो इसको ए बना लीजिए, इसको क्या बना लीजिए बी। तो यहाँ पर रखेंगे तो साइन ए का मान कितना है 60, अब बी का मान कितना है जी 30। तो इस पूरे 60 फॉर्म को इस तरह लिख सकते हैं, तो पूरे इस फॉर्म को हम लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी, तो साइन इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा। और साइन 90 का मान कितना होता है जी 1। देखिए ट्रिक से है ना आसानी से। तो अगर आपके लॉन्ग रूट में पूछता है तो इस तरह करिएगा, अगर आपके विकल्प में पूछता है तो विकल्प में ट्रिक मेथड लगा दीजिएगा। साइन ए प्लस बी का फार्मूला है ये, अब उसमें ध्यान से देखना है कि किस तरह के फार्मूले बन रहे हैं और उस फार्मूला आपको याद होगा तो आप उसको टिकली एक मेथड में कर सकते हैं। अगर इसको मुजबानी में भी करना है तो कर सकते थे, साइन ए प्लस बी का तो ए की जगह 30 है, बी की जगह क्या है, ए की जगह 60, बी की जगह 30 और 60 30 90 हो जाएगा, और साइन 90 का मान क्या होता है 1, बस सॉल्व हो गया। उसको बिना पेन डुलाए भी आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए ये आपका ध्यान रखिएगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा ट्रिक। और अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए 10 45 अंश का मान बताना है, तो 10 45 का मान आपको देखिएगा यहाँ से 0 से लेकर 90 तक आप पकड़ बनाइएगा। आप चतुर्थांशों की मदद से बना के बढ़िया सा क्या करिएगा उसको याद रखिएगा कोड़ों के बारे में। और ये सब कोड आप जितना जल्दी इस पे रखेंगे उतनी वैल्यू अब आसान से होगा। अगर आपको कोड याद नहीं एग्जाम में तो पहले उसको सोचने में समझने में समय लगेगा। इसका सबसे अच्छा उपाय ये है कि आप उसको एकदम बढ़िया सा एकदम दिमाग में बैठा लीजिए वैल्यू को, तुरंत कोई वैल्यू आए तुरंत उसको आप बोल सकते हैं, इस तरह याद कर लीजिए। अगर याद करने का जो सहारा होता है वो ट्रिक होता है, लेकिन आप एकदम बढ़िया से उस पर पकड़ बना लेंगे तो भी कोई बात नहीं है। चलिए अपने अगले सवाल पे लगते हैं। आपका सवाल ये है, कह रहा है कि 2 10 45 अंश 10 45 अंश 2 10 45 अंश है, ठीक। यहाँ से यहाँ पर आपका 2 रहेगा तो हो जाएगा 2 10 45 का देखिएगा मान 1 होता है, 10 45 का मान 1 होता है। फिर में कॉस स्क्वायर, देखिए कॉस 30 अंश का जो मान होता है, जो 30 अंश का मान, अब उसको मेथड से बनाइए। अगर मान लीजिए मेथड से बनाते हैं तो देखिएगा आपका 0 30, तो ये कास 30, कास के लिए ऊपर जाएंगे तो ऊपर देखिएगा कई उंगली बचा 3, तो √3 लिख देंगे। अब बटा में सब में 2 से भाग करेंगे, अगर यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लीजिए, माइनस साइन 60 अंश का मान, तो देखिएगा साइन ये क्या है था 0 30 45 60, तो ये 60 हो गया। तो 60 के बाद साइन नीचे चलना है, तो साइन में कितनी उंगलियां हैं नीचे, 1 2 3, तो 3 उंगलियां हैं। तो √3 और सब में क्या करना है 2 से भाग करना है, अगर स्क्वायर है तो इसको क्या कर देंगे स्क्वायर, तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, ये स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, अपान में 4 हो जाएगा, माइनस में ये रूट हट जाएगा तो ये भी हो जाएगा 3, अपान में हो जाएगा 4। इसका एलसीएम कुछ नहीं है तो मान लेंगे पूरा 1, फिर सबका एलसीएम 4 आ जाएगा। 4 का डिवाइड 1 का टेबल 4 बार पढ़ेंगे तो 4 आएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा, और फिर 1 बार टेबल पढ़ेंगे तो 3 रह जाएगा, फिर 1 बार टेबल में आएगा तो 3 रहेगा, हाई माइनस प्लस से कैंसिल हो गया, 8/4 हो जाएगा, 4 2 जा 8, यानी इसका पूरा सोल्यूशन कितना आ गया जी 2। चलिए नोट करिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
चलिए अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में आपको दिया है, कितना दिया है, cos 45 अंश, sec 30 अंश, cosec 30 अंश। तो आपको सबको आसानी से मान याद होना चाहिए। cos 45 का मान आपका होता है 1/√2। sin 45 और cos 45 का मान सेम होता है। और sec 30 अंश का मान कितना हो जाता है जी, 2/√3। 2/√3 sec 30 अंश का मान होता है, क्योंकि cos का √3/2 होता है और cos का ही उल्टा होता है। एक cos 30 अंश का मान होता है √3/2 और इसी को उलट देंगे तो sec हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2/√3। तो यहाँ पर इसको रख लेंगे तो हो जाएगा 2/√3 और प्लस में cosec 30 अंश, जो sin 30 अंश का मान होता है उसी को हम उलट देंगे तो हमें cosec 30 अंश का मान मिल जाएगा। और ये होता है कितना, 2, यानी 1/2 होता है उसका मान, 1/2, तो उलट देंगे तो हो जाएगा सीधा क्या, 2, यानी कोसेक 30 अंश का मान हो जाएगा क्या, 2। अब इसको सॉल्व कर लीजिए अच्छे से। ठीक, इसका एलसीएम लेके के हल करिए तो हो जाएगा 1/√2 और फिर 2, फिर इसका इसमें करेंगे 2 में क्या हो जाएगा 3 अपान में हो जाएगा क्या √3। और जब बटा का रहता है तो हमने कहा था कि क्या करता है इसका, अगर हम इसको ऊपर ले जाएं तो पहले ऊपर वाली वैल्यू लिख लीजिए उसी तरह। ठीक, ऊपर वाली वैल्यू लिख लिया जाता है, फिर क्रॉस लगा के ये वैल्यू नीचे वाली को पलट के लिख दिया जाता है। तो √3 अपान में क्या हो जाएगा 2 प्लस में 2 √3 हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो हो जाएगा ऊपर अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 रहेगा, नीचे करेंगे तो इसमें देखिएगा इंटू हो जाएगा √2 प्लस में 2 √3, ये हो जाएगा आपका। अगर इसको आपको और सॉल्व करना है तो इसको हम क्या करेंगे, हर का प्रमेयीकरण करना पड़ेगा। फिर हमें हर का प्रमेयीकरण करने के लिए हम क्या करने होगा, हर का प्रमेयीकरण करना होगा। तो हर का प्रमेयीकरण करने से पहले थोड़ा सा हम इसको कुछ क्वेश्चनों को ध्यान देंगे। ठीक है, 1 मिनट। हर का प्रमेयीकरण करने पहले इसको अंदर ले लीजिए। अंदर लेंगे तो कितना हो जाएगा √3 और बटा में क्या हो जाएगा देखिएगा 2 और ये हो जाएगा 2। अब देखिएगा रूट में है तो ये अंदर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। दोनों रूट में है तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 3 जा 6, या इसको 2 कॉमन भी निकाल सकते हैं। इसको 2 कॉमन भी निकाल लीजिए 3, और 2 कॉमन निकालेंगे तो √2 और प्लस हो जाएगा √6। अब क्या करिएगा, इसके विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा करा दीजिए। और इसके विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, थोड़ा सा हम अपने स्क्रीन को इधर खिसकाते, दिख रहा है आपको। चलिए, हर का प्रमेयीकरण जब हम करेंगे तो हर का प्रमेयीकरण बड़ा आसान होता है। इसको ऐसे करिए। ठीक, अब क्या करिए, इसमें इस जो नीचे रहता है उसके विपरीत साइन से ऊपर नीचे गुणा करा देते हैं तो हो जाएगा √2 प्लस में √6। इसका विपरीत चिन्ह क्या है जी, माइनस, तो इसके माइनस चिन्ह से ऊपर नीचे हम क्या करा देंगे, गुणा करा देंगे। ठीक, ये दोनों हम क्या करा दिए, और ऊपर का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिएगा ये भी √6 हो जाएगा और ये हो जाएगा अंडर रूट में क्या हो जाएगा 7 18। और इसका कराएंगे तो 2 को तो बाहर रखिए। अब a² माइनस b² फार्मूला बन जाएगा ये वाला, a² माइनस b² क्या होता है, एक में प्लस होता है और एक में क्या होता है माइनस होता है। तो एक में प्लस माइनस है तो इसका फार्मूला बन जाएगा a² माइनस b² का। a² का मतलब होता है √2 का स्क्वायर, और माइनस b² का मतलब क्या होता है जी √6 का स्क्वायर। ठीक, दिख रहा है। ठीक है, तो अब उसको ऊपर क्या करिए √6 माइनस में √18 हो गया और नीचे क्या हो जाएगा
2 बाहर रहेगा, इसका स्क्वायर करेंगे 2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 6 हो जाएगा, क्योंकि रूट हट जाता है। और अंडर रूट 6 है, अब माइनस अंडर रूट 18 है, और नीचे सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो कितना माइनस 4 हो जाएगा, 4 दूनी के 8, माइनस 8 हो जाएगा। अब माइनस ऊपर देंगे तो इस जब ऊपर जाके अंदर जाएगा तो इनका चिन्ह बदल देगा, तो ये जो माइनस रहेगा वो प्लस हो जाएगा, और जो प्लस रहेगा वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 9 दूनी 18, अर्थात इसको हम और सॉल्व कर सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 9 दूनी 18, यानी 9 गुणे 2 लिख सकते हैं, माइनस में इसको लिख सकते हैं 4 दूनी के 8, अब बटा में 8, ठीक। 9 बाहर निकल के कितना हो जाएगा, 3 अंडर रूट 2 रह जाएगा, फिर माइनस से 4 बाहर निकल के क्या हो जाएगा, रूट से 2 अंडर रूट 2, तो अपन में 8 और 3 में से गया, यानी कितना हो जाएगा, 3 अंडर रूट 2 में से 2 अंडर रूट निकला तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 बटा में क्या होगा 8। अगर इसको भी सॉल्व करना है तो अंडर रूट 2 अपॉन 8 में अंडर रूट 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दो, नहीं इसी पे छोड़ सकते हैं, इस पे भी छोड़ सकते हैं। अगर आगे सॉल्व करना है तो अंडर रूट 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई भी करा सकते हैं। ठीक है, अच्छा कुछ मिस्टेकिंग नहीं ना है, देख लीजिएगा, कुछ मिस्टेकिंग। मिस्टेकिंग देख लीजिए। सॉरी थोड़ा सा कैलकुलेशन में थोड़ा गड़बड़ी हो जा रही है, हम यहाँ पर 6 था, यहाँ पर 8 लिख दिए, सॉरी। इसके लिए थोड़ा सा माइंडेड गेम है, देखिएगा ये सब थोड़ा सा नंबर का आपको ध्यान रखें। यहाँ पर 6 था तो हमने पलटने पर इसको 8 बना दिए, इसलिए हमारा मिस्टेक हो गया। अब इसको हम देखिएगा 9 अंडर रूट 9 इंटू 2 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं क्या 2 इंटू 3, इसका मतलब ये 9 बाहर निकल के हो जाएगा क्या 3 अंडर रूट 2 बच जाएगा, और इन दोनों को अलग अलग लिख सकते हैं तो ये ऐसे लिख सकते हैं। अपान में देखिएगा 8 है, ठीक। अब क्या है अंडर रूट 2 बाहर निकाल लीजिए तो क्या हो जाएगा 3 माइनस में अंडर रूट 3 अपान में 8। चलिए इसको नोट कर लीजिए, थोड़ा सा वैल्यू को ध्यान रखा करिए, थोड़ा सा हमसे मिस्टेक हो गया, इसके लिए आप क्षमा प्रार्थी हैं। तो जब भी कैलकुलेशन करिए आप बड़ा माइंडेड से करिएगा ना। चलिए इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसमें और भी क्वेश्चन में से और आसानी से कर सकते हैं, वही सी बड़ी बात नहीं है। चलिए इतना सही है, क्वेश्चन में जितना भी आप लेंदी करते जाएंगे उतना लेंदी होता जाएगा, जहाँ तक आसानी से सॉल्यूशन हो जाए उसी से बेघर रोक दीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे, चलिए आपका अगला क्वेश्चन है साइन 30 अंश का मान। तुरंत वैल्यू सब रखिए। आप जानते हैं साइन 30 अंश का मान होता है 1/2, 1/2। साइन 30 अंश का मान होता है 1/2 और टेन 45 का मान हमें पता है कि 1 होता है, और कोसेक 30 अंश का मान होता है 2/√3, ठीक। इसी तरह सेक 30 अंश का मान बता दीजिए, तो सेक 30 अंश का मान होता है 2/√3, और कास 60 अंश का मान होता है कितना 1/2, और ये टेन 45 का मान जो होता है वही काट 45 का मान होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर इसको सॉल्व कर लीजिए, आसानी से आपके वैल्यू मिल जाएगी। इसका कुछ नहीं तो 1 मानिए, जिसका कुछ 1 नहीं मानिए, तो इन सब का एलसीएम हमको लग रहा है 2/√3 आएगा। अब 2 से करेंगे तो √3 बचेगा, तो √3 से ऊपर गुणा हो जाएगा तो √3 हो जाएगा, प्लस में इसका पूरा का पूरा इसमें आएगा ही 2/√3, तो उसमें ऊपर करेंगे तो 2/√3 रहेगा, और प्लस में √3 से 3 कटा तो 2 बचा, 2 से 2 गया 4 हो गया, और माइनस में कितना हो जाएगा 4, क्योंकि सेम 3 से 3 गया, 2 बचा, 2 पहले से 2 2 जा 4 हो जाएगा।
अब सेम सेम नीचे भी वही कहानी करिए। इन सब का एलसीएम आएगा 2√3, ठीक। इसका एलसीएम आएगा 2√3। फिर ऊपर देखिए अंडर से गया 2 बचा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, प्लस में 2 से फिर 2 गया तो √3 हो जाएगा, और ये 1 गया सेम सेम रहेगा तो ये हो जाएगा 2√3। तो इसको सॉल्व करिए थोड़ा सा। अब देखिएगा ये देखिए 2 1 3 यानी 3√3 माइनस में 4 हो जाएगा। अब बटा में क्या हो जाएगा, अब देखिए 2 and 3 प्लस 4 हो जाएगा, 3√3 प्लस में 4। अब देखिएगा सेम सेम नीचे वाली कहानी पूरी का पूरी कट जाएगी। आपका ये आ गया। अब ये आ गया तो इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा और सॉल्व कर लेंगे। अब इसका हर का परमेय कर लीजिए, तो 3√3 माइनस 4 अपान में 3√3 प्लस में 4, इसमें इसके अपोजिट साइन से यानी सेम प्लस से गुणा कर लीजिए तो हो जाएगा √3 और माइनस 4 अपान में क्या हो जाएगा 3√3 माइनस 4। ऐसा का इसका देखिएगा सेम सेम है तो होल स्क्वायर बन जाएगा, √3 माइनस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे बन जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a स्क्वायर मतलब 3√3 का होल स्क्वायर और b स्क्वायर का मतलब -4 का स्क्वायर। फिर इसको सॉल्व कर लीजिए तो a प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ दीजिए तो a स्क्वायर और प्लस में b स्क्वायर माइनस 2ab, फिर a होल स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 3 9 और रूट हट जाएगा 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4 4 16। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 3 27 हो जाएगा और प्लस 16 हो जाएगा, और 4 दूनी की 8 3 24 अंडर रूट में 3 हो जाएगा। अब बटा में कितना हो जाएगा 9 3 27 और माइनस 16। चलिए यहाँ तक तो सही है। अब इसको अब आगे सॉल्व करिए। ठीक, अब इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर लेते हैं। चलिए दिख रहा होगा सबको। तो कितना हो जाएगा 27 7 6 13, 3 2 1 3 1 4, 43 हो गया। माइनस में क्या हो जाएगा 24 अंडर रूट में 3 हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा 27 में 16 गया 1 1 11। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। अब इसमें और क्वेश्चन हल करने की ज़रूरत नहीं है, इसी पे आप क्वेश्चन को अपने द एंड कर सकते हैं। इससे ज़्यादा सॉल्यूशन करने की आपकी ज़रूरत नहीं है, अब ना इसमें कुछ होने वाला है। चलिए नोट कर लीजिए, फिर इस पर आगे चलते हैं। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 5 cos स्क्वायर 60 अंश प्लस सेक स्क्वायर 30 अंश माइनस 10 स्क्वायर 45 अंश साइन स्क्वायर 30 अंश प्लस cos स्क्वायर 30 अंश। तो इसमें सब वैल्यू पहले रखिए। 5 cos स्क्वायर 60 अंश का मान क्या होता है 1/2, तो हो जाएगा 1/2 स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर देंगे। फिर 4 सेक 30 अंश का मान होता है 2/3। सब वैल्यू आपको पता होना चाहिए। माइनस 10 45 का मान क्या होता है 1, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे। और साइन 30 अंश का मान तो हमें पता है कि 1/2 है तो 1/2 का स्क्वायर करेंगे। फिर प्लस है आपका, और cos 30 अंश का मान तो पता है कि √3 में 2 रहता है, इसका क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, सब वैल्यू रख गया। ठीक, अब इसको क्या करना है, अब सबको अच्छे से सॉल्व कर देना है। बस इसका दो ये स्टेप है। पहले एक बार अच्छे से वैल्यू सही रखिए, दूसरे बार उस वैल्यू को रखने के बाद उसको अच्छे से सॉल्व कर दीजिए। आपके पास इसके बाद इसमें कुछ नहीं है। तो फिर क्या है, इसमें करिए 1 का स्क्वायर 1 का होगा, बटा में 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। फिर हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, बटा में रूट कैंसिल हो जाएगा। फिर 1 का स्क्वायर 1 का होगा। फिर इसी तरह 1 का स्क्वायर 1 का होगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, प्लस में रूट का स्क्वायर करेंगे रूट हट के हो जाएगा 3, बटा में कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4। चलिए दिख रहा है ना। चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए पहले एक स्टेप और। तो 5 × 5 अपान में 4 प्लस 4 4 जा 16 अपान में 3 माइनस में 1। अब बटा में क्या है जी, देखिए दोनों का आधार समान है, एक आधार लिख लेंगे। 3 1 क्या हो जाएगा
4। ठीक, 4 हो जाएगा ना, लिख लीजिएगा 4 है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए इधर से क्या है, इधर लगा देते हैं। ठीक, पहले उसको लिखिए 5 × 5 यानी 5/4 हो गया, और क्या हो जाएगा 4 × 4 = 16, 16/3 4 हो जाएगा, और माइनस में 1 हो जाएगा, और नीचे में क्या हो जाएगा जी, दोनों कैल्शियम समान है, एक लिख देंगे, ऊपर जोड़ देंगे तो 4 हो जाएगा। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। हाई देखिए कट के कहानी ख़त्म हो जाएगा, नीचे का कहानी ख़त्म हो जाएगा, और ऊपर क्या करिएगा, एलसीएम ले लीजिएगा। एलसीएम क्या हो जाएगा 4, तो 5 प्लस में 16 रह जाएगा, दोनों का सेम सेम है, एक ही आएगा। अब इसमें अगर 4 बार में आएगा तो 4 के ऊपर गुणा करेंगे, 4 एकम 4, तो 5 में 4 गया, कितना हो जाएगा। अब पहले ये दोनों को जोड़ लो, 16 5 कितना हो जाएगा 21, अब माइनस में 4 बटा में 4, 21 में से 4 गया, कितना हो जाएगा 17, 17 बटा में 4 है। कुछ मिस्टेक हो गया का, कहाँ आया है इसमें आंसर। एक मिनट आंसर कुछ मिस्टेक क्वेश्चन में हो, देखिएगा थोड़ा सा मिस्टेकिंग। यहाँ पर देखिए 3 है तो यहाँ पर 3 रहेगा ना यार, इसमें क्या बताएं आज हम, 3 हो जाएगा। नीचे देखिएगा 4 बटा में 4 हो जाएगा, और ऊपर जब एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 12 यानी 12 हो जाएगा। ठीक, तो 4 तिहाई 12, 3 5 15 हो जाएगा, प्लस में 3 चौके 12, 4 16 चौका क्या हो जाएगा 64, और फिर माइनस 12 कम 12, और नीचे देखिएगा काट पीट के 1 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ लीजिए, 5 4 9 और 6 1 7, 79 माइनस 12 बटा में हो जाएगा 12, एक का कहानी भाग करेंगे तो उतना रहेगा। ठीक, अब घटा लीजिए, तो 9 में से 2 गया 7, 7 में से हो गया 67 बटा में 12, ये आपका हो जाएगा आंसर। थोड़ा सा मिस्टेकिंग हो रहा है आज, देख रहे हैं हर क्वेश्चन में कुछ न कुछ वैल्यू मिस्टेक हो रही है। चलिए आप सहयोग करिए, सब कुछ सही हो जाएगा। एक क्वेश्चन नंबर 1 का सभी हम लोगों ने 1 से लेकर 5 तक सभी को हल कर लिया। और ध्यान दीजिए, जो हमसे गड़बड़ी आज हो रही है वो गड़बड़ी आप ना करिएगा। हम तो मान लीजिए इरेज कर ले रहे हैं, हमारा काम हो जा रहा है, लेकिन आपको एग्जाम में एक ही बार समय मिलेगा, तो वहाँ पर जितने भी वैल्यू होगा सब बढ़िया ध्यान से देख के करिएगा, नहीं कि हमको चांस मिल गया, हाँ भैया हाँ यहाँ गलत है वहाँ उतार लो, ऐसा नहीं मिलेगा आपको। वहाँ पर आपको चांस एक ही बार मिलेगा अपने आप को प्रूव करने के लिए। तो हमारी तरह यहाँ से जो गलती हम मिस्टेक कर रहे हैं, नंबर को लिखने में गलत लिख रहे हैं, तो मिस्टेक आप न करिएगा। ठीक, चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि 2 दूसरा का सही विकल्प चूज करना है। दूसरा में क्वेश्चन आपका दिया है 2 10 30 अंश बटा में है 2 10 स्क्वायर 30 अंश। ठीक, 2 10 30 अंश, 2 10 30 अंश बटा में 1 + 10 स्क्वायर 30 अंश। इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं आपका, 4 ऑप्शन में पहला a बराबर 60 डिग्री है, साइन 60 डिग्री है। बी आपका ऑप्शन है cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री। फिर 10 60 अंश, 10 60 अंश, और डी ऑप्शन है साइन 30 अंश, साइन 30 अंश। ये वैल्यू देकर ऑप्शन में पूछा कि आपको क्या होगा ये। ठीक, इसमें से 4 ऑप्शन में क्या सही हो सकता है, तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद ही हम देखेंगे कि हमारा वैल्यू क्या आता है। अब यहाँ पर आपको वैल्यू रखना है, तो 10 30 अंश का मान तो हमें पता है कि क्या होता है 1 बटा के √3। देखिए 30 का मान नहीं होता है 1 बटा √3, और 60 का मान होता है केवल √3, तो 30 अंश का मान होता है 1 बटा के √3। यहाँ रखिए 1 प्लस, यहाँ पे भी रखेंगे 30 अंश का मान तो 1 बटा के √3, यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, और ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/√3 होगा, और नीचे 1 + 1 का स्क्वायर करेंगे, रूट का स्क्वायर कर देंगे तो रूट हट जाएगा। अब देखिएगा 2 बटा के क्या है √3, और इसको भी 3 कम 3 1 4, यानी 4 बटा में क्या हो जाएगा 3,
उलट दीजिए इस तरफ के वैल्यू को, हम क्या कहते हैं, ऊपर वाली वैल्यू लिख लिया जाता है और गुणे का चिन्ह लगा के नीचे वाली वैल्यू को उलट कर रख दिया जाता है ऐसे। तो 2 से यहाँ काट दीजिए 2 बार में, तो कितना हो जाएगा, 3 कम 3 बटा में 2 √3। तो ऊपर √3 से ऊपर नीचे गुणा करा दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 3 √3 से ऊपर नीचे गुणा करा दीजिए, तो 2 √3 पहले से, एक 3 से और गुणा कराएंगे, तो कितना हो जाएगा, 2 √3 a और रूट से रूट कैंसिल होकर 3 बन जाएगा। 3 से 3 काट दीजिएगा तो √3 में बाई में 2। और ये देखिएगा ये किस में √3 बाई किसकी वैल्यू होती है, कास की होती है, सेक की होती है कि साइन की वैल्यू होती है, किसकी वैल्यू होती है। और हम जानते हैं कि जो √3/2 होती है वह साइन 60 अंश की वैल्यू होती है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। इस तरह आप सवालों को हल करेंगे। अब इसमें आपको देखिएगा केवल एंगल के बारे में पकड़ बनाना है और आपको सिंप्लीफाई करना आना चाहिए। एंगल के बारे में पकड़ बना के आप सिंप्लीफाई जिसको करना आता होगा वो आसानी से क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेगा इस तरह में। चलिए अगले क्वेश्चन पे, आपका क्वेश्चन एकदम आसान सा है, नोट हो गया होगा। तो अगला क्वेश्चन है आपका, इसी का दूसरा ऑप्शन है, दूसरा का दूसरा। तो कह रहा है कि जो 10 माइनस यानी 1 - 10 स्क्वायर 45 अंश, ठीक। अब बटा में क्या है जी, 1 + 10 स्क्वायर 45 अंश ए है। अब इसमें भी आपको ऑप्शन दिया है, 4 ऑप्शन दिया है कि इसका ये जो ए होगा वो 10 90 अंश होगा, और दूसरा जो है ऑप्शन कह रहा है कि क्या 1 होगा, और सी जो ऑप्शन है कह रहा है कि क्या होगा सी ऑप्शन है कह रहा साइन 45 मान होगा, और जो डी है वो कह रहा है कि 0 होगा। तो चलिए पहले हम लोग सॉल्व करते हैं, पहले देखते हैं क्या होता है। और देखिएगा 10 45 का मान तो 1 होता है, 1 का स्क्वायर करेंगे तब वो 1 होगा, नीचे 1 + 10 45 का मान 1 होगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का होगा, यानी ऊपर नीचे वैल्यू हो गई 0, नीचे हो गई 2। अगर किसी 0 में किसी संख्या से भाग करते हैं तो 0 आ जाता है। इसका मतलब हमें ऑप्शन डी सही है, हमारा ऑप्शन डी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिएगा, करा साइन 2a = 2 sin a है, तो सत्य है, यानी तीसरा इसी का है क्वेश्चन। अब करा कि साइन 2a = sin a है, साइन 2a = sin a है, ठीक है। साइन 2a = 2 sin a है, 2 sin a है, ठीक। तो अब हमें निकालना क्या है, कह रहा कि तब ऑप्शन में दिया है तो जो a का मान पूछा है, तो कह रहा कि तब a बराबर होगा किसके, ऑप्शन में दिया है आपका a ऑप्शन है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और फिर क्या है 60 डिग्री है। ये ऑप्शन दे दिया, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ठीक। ये सब ऑप्शन में दिए हैं। तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, हम देखेंगे पहले किसके बराबर है। तो ये साइन 2a का फार्मूला होता है, देखिएगा ये जब इसको साइन 2 को सॉल्व करेंगे तो होता है 2 sin a इंटू में cos a, ए वैल्यू होता है, इधर हो जाएगा 2 sin a, ठीक। तो यहाँ से cos बराबर निकाल सकते हैं, cos a बराबर हो जाएगा 2 sin a अपान में 2 sin a, ठीक। क्योंकि सेम है, काटने के लिए हम इधर लाए हैं, ये पूरा वैल्यू कट के क्या हो जाएगी 1। और ये देखिएगा ये cos में किसकी वैल्यू होती है, cos 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1। तो यहाँ से a बराबर कितना हो जाएगा 0 डिग्री। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, आपका ऑप्शन ए सही है, पहला ही ऑप्शन सही है क्योंकि हमने सॉल्व किया है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
आसान से हमने क्या किया है, साइन 2a बराबर 2 sin a दिया है तो a का मान पूछा है, तो हम जानते हैं 2 sin a बराबर होता है 2 sin a into cos a, और इधर 2 sin a ये, तो यहाँ से देख पा रहे हैं दोनों सेम वैल्यू है, काटने के लिए इसको बट्टा में भेज दिए तो cos a बराबर कट के 1 हो गया। और हम जानते हैं कि जो cos में a की जो वैल्यू होती है वो 0 डिग्री की होती है, तो इधर cos से कैंसिल हो गया, तो ये बराबर कितना आ गया 0 डिग्री। चलिए नोट कर लीजिए, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, आपका अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए आपका चौथा क्वेश्चन है। इसका चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि क्या 2 10 30 अंश, 2 10 30 अंश अब बटा में क्या है जी 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 अंश। ठीक, इसमें भी ऑप्शन दे दिया आपका, इसमें ऑप्शन दिया है क्या, इसमें भी 4 ऑप्शन दिया है। ए दिया है कितना जी साइन cos 60 अंश, फिर साइन 60 अंश, फिर क्या दिया है टेन 60 अंश 10 30 अंश, टेन 60 अंश फिर साइन 30 अंश। इतना ऑप्शन दिया है। ये आपका बी है, ये आपका सी है, ये आपका क्या है डी ऑप्शन है। चलिए पहले सॉल्व करके देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। आपका ऑप्शन है या cos 60 अंश है, साइन 60 अंश है, टेन 60 अंश है, साइन 45 अंश है। ठीक, अब इसको पहले 23 अंश का मान होता है 1/√3, ये रख लीजिए, और नीचे होता है 1 माइनस वो, इसका भी 1/3 होगा, तो इसको हम क्या करेंगे स्क्वायर कर लेंगे, तो ऊपर हो जाएगा 2/√3 और नीचे हो जाएगा 1 माइनस 1/4, नहीं 3 रूट हट जाएगा, तो फिर कितना हो जाएगा 2/√3, और इसको सॉल्व करेंगे तो 3 एकम से 3, एक में से गया तो हो जाएगा 2/3। हमने कहा था इस तरह की वैल्यू को पलट लिया जाता है, ऊपर वाली वैल्यू को पहले लिख ले और फिर क्रॉस का चिन्ह लेकर नीचे वाली वैल्यू को उलट कर लिख लिया, तो 3/2 हो जाएगा, हाई काट देंगे तो हो जाएगा 3/√3 से ऊपर नीचे गुणा करा दीजिए, तो ऊपर हो जाएगा 3/√3 और नीचे हो जाएगा 3, हाई 3 से 3 कट गया, 8 हो जाएगा कितना 3। और हम जानते हैं कि √3 में किसकी वैल्यू होती है टेन 60 अंश की, तो हो जाएगा यहाँ पर टेन 60 अंश। हमने कहा था कि जो 30 अंश का मान होता है 1/√3 होता है, और टेन 60 अंश का मान होता है √3, तो यानी √3 आ गया, तो ये हम जानते हैं कि टेन 60 अंश का मान है, तो ये हमारा ऑप्शन सी सही है, टेन 60 अंश। चलिए अगला क्वेश्चन नोट कर लीजिए, चलिए नोट करिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कुछ आपके इस प्रकार है, करा कि 10a + b इतना, यानी 10a + b बराबर आपका कितना है जी। देखिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको सिलेक्टेड क्वेश्चन है, √3 है और दूसरा में आपका दिया है क्या a - b, यानी 10a - b बराबर आपका कितना दिया है जी 1/√3। ठीक, और जो कह रहा है कि इसमें कहानी है कि जो एंगल है वह एंगल जो है वह ये जो a + b जो वैल्यू होगा वह क्या होगा 0 से बड़ा होगा और 90 से क्या होगा छोटा होगा, और a और b का भी मान पूछा है, तो फाइंड द a एंड b। ठीक, तो ये आपका क्वेश्चन दिया इस तरह और कह रहा कि जो एंगल इन दोनों एंगलों को जोड़ा जाएगा तो वो 0 से बड़ा होगा, और लेकिन 90 के या तो बराबर हो सकता है या तो 90 से छोटा होगा, लेकिन 90 से बड़ा नहीं होगा। इसके कथन कहने का मतलब वही है कि जो दोनों कोण हैं जो a + b यहाँ दिया है उसकी जो वैल्यू है वह क्या है उससे बड़ा नहीं है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो पहले इसको ले लेते हैं, एक क्वेश्चन आपका अगला है। तो और जानते हैं कि ये देखिएगा 10a + b, ये 10 में किसकी वैल्यू, अगर हम इधर 10a + b लिख लें तो ये 10 में किसकी वैल्यू है टेन 60 अंश की, हमने बोला है कि √3 किसकी वैल्यू है टेन 60 अंश की, तो यहाँ से a + b की वैल्यू हो जाएगी, दोनों तरफ 10 हटा देंगे तो 10a + b बराबर क्या हो जाएगा समीकरण 1 कर लीजिए इसको। ठीक, इसी तरह इसको
अब ये देख पा रहे हैं कि ये 10 में किसकी वैल्यू है, 30 अंश की, तो 10a माइनस बी बराबर, पहले यहाँ से लिख लीजिएगा 10a माइनस बी बराबर एक बटा रूट किसकी वैल्यू है 10 30 अंश की, 10 यहाँ 30 अंश रख ले, दोनों तरफ 10 हटा लीजिए तो a माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा 30 अंश। ये समीकरण आपका क्या हो गया 2, तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 और 2 उतार लीजिए तो a प्लस बी बराबर आपका दिया है कितना 60 डिग्री, और यहाँ a माइनस बी बराबर दिया है आपका 30 डिग्री। तो a b का मान निकालना, तो दो समीकरण हमें मिला है, समीकरण 1 है, समीकरण क्या है 2 है, तो दोनों समीकरणों को लिख देंगे जोड़ने पर, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2a, और ये प्लस माइनस कट जाएगा, 60 30 90 हो जाएगा, यानी a बराबर कितना हो जाएगा 90 बटा में 2, अर्थात a बराबर कितना हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक, a का मान 45 आ गया। अब a का मान दोनों समीकरण में रख लीजिए, चाहे a का b में, तो लिखिएगा a का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक, एक का है आपका n a प्लस बी बराबर 60 अंश, समीकरण 1 b क्या है a बराबर 60 अंश, तो a का मान कितना है 45 और प्लस b बराबर में हो जाएगा 60 अंश, तो b बराबर हो जाएगा 60 माइनस में 45, तो 60 में से 45 गया तो कितना बचा, 10 में से 5 गया 5, और कितना होगा 5 में से 15। ठीक, अर्थात इन दोनों कोणों को जोड़िए, a प्लस बी करिए, तो देखिएगा जो a प्लस बी होगा 45 और 15 कितना हो जाएगा, ये का मान 45 और ये 15, 45 15 कितना हो जाएगा 60 अंश, और हम जानते हैं देखिए कि a प्लस बी का जो मान आ गया वो 60 अंश आ गया, इसका मतलब वो 0 से बड़ा है लेकिन 90 से क्या है छोटा है। ये हमारा ये भी कथन प्रूफ हो गया, और हम a और प्लस बी का मान भी निकाल लिए। ठीक, पहले दोनों समीकरणों से एक समीकरण बनाइए, देखो समरी एट ग्लांस बता रहे हैं 10 प्लस बी बने, तो पहले देखिए 10 किसकी वैल्यू है, रख के दोनों तरफ से 10 हटा के यहाँ से प्लस बी बराबर 60 अंश 1 में होगा, दूसरे में करा 10a माइनस बी बराबर 30 अंश है, तो देख रहे हैं और 1 बटा रूट 3 है, तो हम जानते हैं कि 10 में 1 बटा रूट 3 30 की वैल्यू होती है, तो यहाँ से दोनों तरफ 10 हटा के माइनस बी बराबर 30 अंश, दोनों समीकरण को हो जाएगा 1 बराबर 45 अंश जाएगा, a का मान चाहे 1 में रख के 2 में रख कर उसको b का मान निकाल लीजिए, और दोनों को जोड़े हैं तो 45 15 60 अंश आया, और जानते हैं कि ये जो कथन दिया था कि जो a प्लस बी होगा वो 90 से छोटा होगा, 0 से बड़ा होगा, वो कथन भी हमारा सत्य होगा, और ए बी का मान भी हमने निकाल लिया। चलिए नोट करिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए इसमें अगला क्वेश्चन में आपका सत्य और असत्य छांटना है। तो इसमें देखिएगा पहले वाले में असत्य और असत्य आप अपने से कर लीजिएगा, उसकी कहानी आप इस वीडियो में नहीं बताएंगे। फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन और अगले एक्सरसाइज के लिए अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोगों को धन्यवाद।